कलयुग पूरे हमारे भारत में या पूरे विश्व में व्याप्त नहीं है, केवल 5 जगह पर है। लेकिन फिर भी हम लोगों पर कलयुग का प्रभाव हो रहा है, तो इसका मतलब यह इन 5 में से किसी एक जगह में हमारा प्रवेश है। इस कथा के माध्यम से प्रयास कीजिएगा, उस प्रवेश द्वार को बंद कीजिएगा। इन 5 जगहों से बच जाओ। बस मैं आपको अपनी व्यासपीठ से लिखित हस्ताक्षर करके दे दूंगा। आप कलयुग में नहीं हो, फिर आप सतयुग में जी रहे हो, यदि इन 5 स्थानों से बचे हो तो। और कौन कौन से 5 स्थान हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, पहले 4 स्थान दिए, लेकिन कलयुग बोला मेरा परिवार बड़ा है, 1 स्थान और दे दीजिए। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। दोबारा याचना करने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया गया। तो ये 5 स्थान कौन कौन से हुए? पहला हुआ द्यूतम, द्यूतम यानी कि जुआ। पानम, पानम यानी कि जिह्वा पर असद वस्तु को ग्रहण करना। तीसरा हुआ पर स्त्री पर पुरुष संग। चौथा हुआ सूना यानी कि हिंसा। और 5वां स्थान हुआ बिना मेहनत और अनीति से कमाया गया धन। ये 5 स्थान में कलयुग निवास करता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला स्थान क्या है? द्यूतम, द्यूतम यानी कि जुआ। जुआ का मतलब केवल वही नहीं सट्टा लगाना, खेल में करना। जुआ का मतलब सीधी बात, जुआ किसे कहते हैं? लक्ष्मी को दांव पर लगाना। लक्ष्मी को दांव पर लगाना ही जुआ है। पूरे भारत में इलेक्शन हुए, कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, और लग गई दोनों में शर्त लगी 500-500 की, ये जीतेगी। यही जुआ है। जहां पर आप धन की गरिमा को, लक्ष्मी की गरिमा को बाजी पर लगा देते हो, वही जुआ बन जाता है। इसलिए पहला कलयुग का निवास कहां है? जुआ। कलयुग का दूसरा निवास है पानम। असद वस्तु को जिह्वा पर धारण करना, यह पानम का स्वरूप है। चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो मांस भक्षण हो, चाहे वो तंबाकू सेवन हो, चाहे वो सिगरेट का पान हो, बीड़ी का पान हो, ये जो कुछ भी असद हैं, जिनके लिए जो तामसी पदार्थ हैं, उनको जीव पर यदि आप धारण करते हो तो इससे कलयुग प्रवेश होता है। बंधुओं देखो, ये देह क्या है? देह देवालय है। हमारा शरीर एक देवालय है। जैसे मंदिर होता है ना, ऐसे मंदिर तो एक जगह स्थिर होता है। हम सब चलते फिरते मंदिर हैं, और हम सबके हृदय कुंज में ठाकुर जी विराजे हुए हैं। हम कोई भी गलत काम उस मंदिर में जाकर के नहीं करते जिसको इंसान ने बनाया। क्यों? हमारे मन में भाव होता भगवान बैठे हैं, यहां कुछ गलत नहीं करना है। कोई मदिरा पी के मंदिर नहीं जाता, कोई मांस भक्षण करके मंदिर नहीं जाता, कोई मंदिर में जाके सिगरेट नहीं पीता, कोई मंदिर में जाके कोई भी गलत काम नहीं करता। और यदि कोई गलत काम करता हुआ मंदिर में पकड़ा जाता है तो उसको समाज बहिष्कृत कर देता है। क्यों? वो पाप नहीं, महापाप माना जाता है। हम लोग इतना ध्यान रखते हैं कि उस मंदिर में हमको कुछ गलत नहीं करना, लेकिन वो तो एक इंसान ने बनाया। तुम्हारा शरीर तो भगवान ने बनाया। इस शरीर में सारे गलत काम क्यों करते हो फिर? मदिरा का सेवन, तंबाकू का सेवन, भक्ष मांस मदिरा आदि, इन सब का सेवन जिह्वा से कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग निर्दोष जीव को मार करके खा जाते हैं,
वही जीव अगले जन्म में मानव बनता है, और जो खा गया वही फिर वो जीव बनता है, फिर वो उसको खाता है, ताकि उसको पता चले पीड़ा क्या होती है। भागवत में प्रसंग आता है, उस प्रसंग में एक राजा थे, वो प्राचीन वरही राजा, वो निर्दोष जीवों को बलि चढ़ाते थे यज्ञ में। एक दिन उस राजा ने आकाश की ओर देखा तो जितने जानवरों की उसने बलि चढ़ाई थी, वो सब जानवर आकाश में उसका इंतजार कर रहे थे। नारद जी से उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? बोले, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू कब मरेगा? क्यों? बोले, जितनी पीड़ा तूने इनको मार करके दी है, उतनी ही उससे दुगनी पीड़ा ये तुझको देंगे जब तू मर जाएगा। मृत्यु के बाद में मानव की देखो देह तो यहीं जल गया। एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखो, प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि व्यास जी भी पढ़ने पर मजबूर हो जाएं। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले, महाराज जी एक बात बताओ, आप कहते हैं कि कर्म फल नरक या स्वर्ग में जाकर के भोगना पड़ता है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नरक जाओगे। नरक में बहुत यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, स्वर्ग में सारे सुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन ये यातनाएं भोगना, सुख भोगना, ये तो शरीर का कर्म है, और शरीर तो यहीं जल जाता है। और आत्मा के लिए गीता में पूरा अध्याय भगवान कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, उसको आग जलाती नहीं है, उसको शस्त्र काट नहीं सकता, उसको पानी भिगो नहीं सकता। तो आत्मा को तो कोई पीड़ा होती नहीं, कोई जलाता नहीं, कोई सुखाता नहीं, कोई गीला करता नहीं। मरने के बाद ये स्वर्ग नरक जाता कौन है? क्योंकि यदि आप कहो कि आत्मा जाती है, तो आत्मा को तो कोई कष्ट होता नहीं, कोई भोग भोगती नहीं। और यदि शरीर भोगता है तो शरीर को तो परिवार वाले यहीं जला देते हैं। तो फिर ये स्वर्ग और नरक में भोग और यातनाएं भोगता कौन है? ये प्रश्न मेरे पास आया कथा में। मैंने कहा मैं कल बताऊंगा। रात में अपने गुरुजी को फोन लगाया, मैंने कहा गुरुजी मुझे इसका उत्तर दो। गुरुजी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, गीता के श्लोक से दिया। तो उन्होंने इतना सुंदर भाव बताया, बोले देखो, मृत्यु के बाद शरीर तो यही नष्ट होता है, तो जो आत्मा होती है ना, वो आत्मा को कटघरे में खड़ा किया जाता है, और कटघरे में खड़ा करके उसके संपूर्ण जीवन में उसने क्या क्या किया, उस सार सबकी लिस्ट बनाई जाती है। इसने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, उन सबके अनुरूप फिर उसको सजा सुनाई जाती है। यदि इसने बुरा किया तो उसको नरक जाना पड़ेगा। तो नरक जाने के लिए उसको एक दूसरा देह दिया जाता है, जिसको कहते हैं यातना देह। एक शरीर दिया जाएगा, यातना देह। ये इतने अच्छे इंजीनियरों ने बनाया है यातना देह। इसकी खासियत क्या है? इसके ऊपर से ट्रक निकाल दो, ये कुचल तो पूरा जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। इसको जलती हुई तेल की कढ़ाई में डाल दो, पकौड़ी की तरह फूल जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। तलवार से बीच से काट दो, दर्द पूरा देगा लेकिन मरेगा नहीं। ये देह प्राप्त होता नरक जाने वालों को। मतलब उनके ऊपर सारे इतने कष्ट के भाव रखे जाएंगे जो एक मरने वाले व्यक्ति को दिए जाते हैं, लेकिन बस एक ही चीज होगी, कष्ट पूरा होगा, मरोगे नहीं। नरक की भावना जब बताई जाती भागवत में, तो वहां कहते हैं नरक जाने वाले लोग यमराज के चरणों में जाते, बोले हमको मार दो, हमको जान से मार दो, लेकिन हमको पीड़ा मत दो। यमराज कहता, ना बेटा, मरोगे नहीं तुम, अब तो तुम पीड़ा भोगो, जो जो तुमने किया सब भोगो। ले जाओ इसको तेल की कढ़ाई में उबाल दो, खूब पीड़ा मिलती है। और वही व्यक्ति जब अपने पापों को भोग लेता है, तो उसके बचे हुए सुखों को भोगने के लिए उसको स्वर्ग भेजा जाता है। तो स्वर्ग जाते समय फिर उसको दूसरा देह मिलता है, उसको कहते हैं भोग देह। वो भोग देह कैसा होता है? कितना भी खा ले, कितना भी खा ले, जब तक उसका मन नहीं भरेगा तब तक उसका पेट भी नहीं भरेगा। कितना भी खा ले, मोटा होगा नहीं। कितना भी कीचड़ में कूद जाए, कितना भी 10 दिन तक ना नहावे, उसके अंग से कभी दुर्गंध आएगी नहीं। उसके चेहरे पे कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, दाढ़ी मूंछ कभी आएगी नहीं, सदा उसकी जुल्फियां लहराती रहेंगी, सुंदर बना रहेगा। ये यातना भोग देह है। ये देह प्राप्त होते हैं स्वर्ग नरक जाने वालों को।
तो मैं किस विषय में बता रहा था? ये पानम। ये देह एक देवालय है, यहां हृदय कुंज में ठाकुर जी बैठे हैं। इस मुख पर किसी भी असद वस्तु को ग्रहण मत करो। यदि करोगे तो फिर जीवन में कलयुग आएगा। देह भगवान ने बनाया है, इसका ख्याल रखा करो। दत्तात्रेय जब 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं तो 24 गुरुओं की बात बता के कहते हैं, राजन मेरा 25वां गुरु सुनो। उसने राजा बोले आपके तो 24 ही गुरु थे, अबे 25वां गुरु कहां से आ गया? तो बोले सुनो तो सही, 25वां गुरु कौन है? बोले कौन है? बोले देहो मम गुरु, ये देह मेरा 25वां गुरु है। व्यक्ति पाप का भागी बनेगा तो इस देह के कारण, और पुण्य का भागी बनेगा तो भी इस देह के कारण। मुझे पुण्य और पाप के बंधन में बांधने वाला भी ये शरीर है, इसलिए मैं इसको अपना 25वां गुरु मानता हूं। आप लोग ना कल से डायरी पेन लेके बैठा करो कथा में। ऐसे खाली बैठे रहोगे तो इधर उधर मन जाएगा। वैसे तो सब ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन फिर भी डायरी पेन लेके बैठोगे तो उससे फायदा ये होगा कि कोई अच्छी बात लगे तुरंत नोट करो। आपके फायदे की बात है, मेरे को क्या, खूब फोन लेके बैठो कथा में, लेकिन डायरी पेन लेके बैठोगे तो फिर कथा 7 दिन बाद पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी स्मृति के रूप में आपके पास सब लिखा होगा। हमको जो जो अच्छा लगा था हमने यहां लिखा है। तो पहला कलयुग का निवास क्या है? जुआ। दूसरा कलयुग का निवास है तामसी पदार्थों का सेवन। तीसरा कलयुग का निवास है पर स्त्री पर पुरुष संग। विवाह के पश्चात अन्यत्र किसी कन्या पर, स्त्री पर या फिर किसी पुरुष पर कुदृष्टि नहीं रखनी, उसमें कलयुग का निवास है। चौथा कलयुग का निवास किसमें है? सूना, यानी कि हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है? आपके किसी बर्ताव से पूरा माहौल खराब हो जाए, उसी को हिंसा कहते हैं। आतंकवादी, गुंडा, डकैत, दुनिया भर के दूषित कर्म। अब जैसे कल वो बालक शिवाय का जन्मदिन मनाया गया रात्रि में, मैं भी आया था, कितना अच्छा। हम लोग आजकल दुनिया के लोग जन्मदिन कैसे मनाते हैं? आतंकवादियों के जितने लक्षण हैं, आतंकवादियों का लक्षण क्या है? विस्फोट करना, आवाज करना। आतंकवादियों का दूसरा लक्षण क्या? अशांति फैलाना। आतंकवादियों का तीसरा लक्षण क्या है? मारकाट करना। अब उतनी बड़ी पैमाने में नहीं, लेकिन छोटे पैमाने में यही काम करते हैं जन्मदिन पर लोग। गुब्बारे फोड़ेंगे, विस्फोट करेंगे, अशांति करेंगे, डीजे बजाएंगे, ऐसा गाना चलाएंगे महाराज कि पूरा मोहल्ला कान पे हाथ रख के बैठ जाए। आजकल तो ऐसे ऐसे डीजे आ गए हैं वो हृदय हिला देते हैं। हाँ, कईयों को तो अटैक आ जाता है, ऐसा ऐसा संगीत बजाते हैं और काट पीट करेंगे। और फिर आतंकवादी का स्वभाव क्या होता है? दूसरों के जीवन में अंधेरा कर देना, अशांति कर देना। अब चलो वो केक वेक काटना तो एक नॉर्मल बात हो गई है, वो तो जितना, वैसे हमारे शास्त्र में तो आज्ञा नहीं है, लेकिन ये अगरबत्ती बुझाना ये तो गलत है। हम जन्मदिन के दिन बच्चे से कहते हैं बुझा दे, अंधेरा कर ले अपने जीवन में। कहां हम लोग दीपावली पर दीपक जलाने वाले लोग अपने बच्चे से अगरबत्ती, वो क्या बोलते हैं उसको, मोमबत्ती बुझवा देते हैं। ये जन्मदिन का स्वरूप नहीं। जन्मदिन का स्वरूप क्या था? कल आके देखते देवास में उस बालक का जन्मदिन जैसे मना था, वो स्वरूप होता है एक जन्मोत्सव का। वो एक स्वभाव होता है। सोना यानी कि हिंसा का स्वरूप नहीं होना चाहिए, हिंसा का स्वभाव नहीं होना चाहिए। और इसमें भी यही बात लगती है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से नहीं होना चाहिए। कई लोग कर्मणा हिंसा तो करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया
लेकिन कई लोग मानसिक हिंसा करते हैं, और मानसिक हिंसा करने वाला कर्मणा हिंसा करने वाले से ज्यादा पापी माना जाता है। तो पहला स्थान द्यूतम, दूसरा स्थान पानम, तीसरा स्थान स्त्रीह, चौथा स्थान सूना, और पांचवा स्थान कलयुग को दिया गया अनीति का धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। आजकल हम लोगों की बहुत रति हो गई है, हमको मेहनत ना करना पड़े, श्रम ना करना पड़े और हमारी कमाई होती रहे। मैं अगेंस्ट हूं, पता किसके? वर्क फ्रॉम होम। इसके लोगों को सुख जरूर मिलता, हम घर पर हैं, अपने परिवार के साथ हैं। अब कोविड काल जब चरम पर आ जाए तब तो होना ही चाहिए, लेकिन जब कोविड खत्म हो जाता उसके बाद भी हम लोग कितने, अब मैं तो नहीं करता, अब मैं तो वर्क फ्रॉम होम नहीं करता, मैं तो आपके नगर में ही आके कथा सुनाऊंगा। मैं चाहूं तो मैं भी कर लूं, वहीं से लाइव सुन लेना भैया, हम वृंदावन से कथा कर देते हैं ना। कर्तव्यनिष्ठ बनो, सुबह जल्दी उठना, स्नान करके सेवा करके अपने कर्म के लिए घर से निकलना, यह एक सत्कर्म का प्रतीक है। ग्रह का त्याग किए बगैर कर्म करना वो श्रेयस्कर नहीं होता। आजकल अभी कोविड के बाद में लोगों की बुद्धि ना बड़ी विचलित देखी है मैंने। क्यों? क्योंकि पैसा तो कमाया लेकिन घर से कमाया, इसलिए विचलित हो गई। वो अनीति का धन है। अनीति क्या है? कर्म के प्रति पूर्ण तत्परता ना रखना। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई, कोई जरूरत के कारण आप नहीं कर पाए, कोई बहुत इमरजेंसी की वजह से घर से करना पड़े, वो ठीक है, लेकिन बेवजह हमको नहाना ना पड़ जाए, हमको जल्दी ऑफिस जाना ना पड़ जाए, कुछ कर्तव्यनिष्ठ ना बनना पड़ जाए, इसके लिए बचने के लिए लोग चोरी करके वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वह भी एक अपने कर्म के प्रति निष्ठा ना निभाना, और उससे कमाया गया धन बुद्धि खराब करेगा। जितना हो सके श्रमशील होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, अपना कर्म करो, कर्तव्य करो। यदि इन पंच द्यूतम पानम स्त्रीह सूना और अनीति के धन में यदि कोई व्यक्ति चूकता है, कलयुग फिर उसको छोड़ता नहीं, उस पर अपना प्रभाव, कलयुग के सिम्टम्स फिर दिखाई देने लगते हैं उसके अंदर। इसलिए इन पंच स्थानों से बचो। पुनः याद कर लो, द्यूतम जुआ में, जुआ का अर्थ क्या है? लक्ष्मी को दांव पर लगाना। किसी की पत्नी के दांव पर लगाओगे, उसका पति तुमको जीवित नहीं छोड़ेगा। और लक्ष्मी के पति कोई और नहीं है, ये पीछे खड़े हैं, साक्षात नारायण। और किसी से नारायण ही रूठ जाए तो फिर उसको कौन मनाए? कर्ण जब युद्ध मैदान में जा रहा था ना, बहुत ध्यान से सुनना, कर्ण दानवीर था। कर्ण से दान मांगने के लिए स्वयं इंद्र ब्राह्मण का भेष धारण करके आए। कर्ण सूर्य पुत्र है, उसको कवच कुंडल सूर्य के द्वारा मिले हैं। जब तक उसके कवच कुंडल नहीं जाएंगे तब तक कर्ण का वध करना मुश्किल है। इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके गए, और कर्ण की विशेषता कि ब्राह्मण जो मांग ले सो देता है। इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके गए और बीच युद्ध मैदान में आकर के कर्ण से कहा कि मुझे दान दो, दान दो। कर्ण कहता है क्या दान देना है? तब कर्ण का जो सारथी था वो कर्ण को समझाता है, बोले महाराज दान देना, महल में जाके युद्ध मैदान में दान की कोई प्रथा नहीं है। खूब रोकते हैं लेकिन कर्ण नहीं मानते। बोले क्या दान चाहिए बताओ? बोले तुम्हारे कवच और तुम्हारे कुंडल ये बहुत बहुमूल्य हैं, इन जैसा स्वर्ण हमने कभी नहीं देखा, हमको यही दान में चाहिए। कर्ण का सारथी बार बार रोकता है, बोले भगवान आपको ये क्रिया नहीं करनी है। तब कर्ण एक बात कहते हैं महाभारत में, बहुत ध्यान से सुनना।
कर्ण धीरे से बोलते हैं, बोले तुमको क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात इंद्र है। मुझे नहीं पता क्या कि कवच कुंडल देने से मेरी पराजय होगी, मुझे पता है। और तभी अपने सारथी के कंधे पे हाथ रखते हुए कर्ण सामने अर्जुन के रथ की ओर दिखाते हैं और कहते हैं, वो रथ पर कौन बैठा है? बोले अर्जुन। उसके सारथी कौन है? बोले कृष्ण। बोले कृष्ण कौन है पता है तुम्हें? परमात्मा। और सारथी परमात्मा जिससे नाराज हो, वो कितना भी प्रयास कर ले वो बच नहीं सकता। मैं कितना भी जानूं कि किन किन रास्तों पर जाने से मैं बच सकता हूं, लेकिन क्या करूं, क्योंकि मुझसे देव नाराज है, मुझसे नारायण नाराज है, मैं कैसे बचूंगा? मैं कितने भी प्रयास कर लूं तब भी मृत्यु तो मेरी होनी है। तो क्यों ना मैं अपने कर्तव्य यानी कि दानवीरता को निभाते हुए अपने प्राणों का परित्याग करूं। और जानते हुए भी कि ये इंद्र है परंतु ब्राह्मण के भेष में है, तो भेष का सम्मान करने के लिए कर्ण ने अपने कुंडल और कवच उतार के दे दिए। महाभारत में 3 का हैं, ऐसे का दोबारा हुए नहीं। पहले कर्ण, दूसरी कुंती और तीसरे कृष्ण। ये 3 का अद्भुत है महाभारत के। प्रत्येक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में 5 बार अग्नि आती है जीवन में, अग्नि मतलब ऐसी परिस्थिति आएगी कि या तो तुम मर ही जाओगे और सारी हार खोर बैठोगे कि अब कुछ नहीं कर सकता मैं, ऐसी स्थिति 5 बार आएगी ही आएगी जीवन में। इन 5 अग्नियों को यदि किसी ने ताप लिया, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। आप कभी कुंभ के मेले में सिंहस्थ लगा था ना यहाँ उज्जैन में, कुंभ में कभी जाओगे तो आप देखोगे संत महात्मा अपने चारों तरफ वो अग्नि लगा के और फिर बीच में आसन करते हैं, उसको पंचाग्नि तापना कहते हैं। सन्यासी उस अग्नि को कंडे में जला करके तापते हैं, लेकिन गृहस्थी के जीवन में तो परिस्थिति के रूप में पंचाग्नि आती हैं। सबके जीवन में अलग अलग आती हैं, आएंगी जरूर। और ये पंचाग्नि ही हमारी 5 परीक्षाएं हैं। कर्ण के ऊपर एक किताब एक लेखक ने लिखी है, उस किताब में कर्ण ने जो 5 अग्नियों को तापा है उन सबको लिखा गया है। उस बालक ने जन्म लेते ही पहली अग्नि को तापा, क्या कि मां ने उसका परित्याग कर दिया। अद्भुत है कर्ण का प्रसंग। तो कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि देव नाराज हो जाए यदि, उस व्यक्ति को कौन बचा सकता है। इसलिए लक्ष्मी को कभी भी दाव पर मत लगाना, क्योंकि लक्ष्मी दाव पर लगेगी तो देव नाराज होंगे। और एक बात और कहूं, लक्ष्मी दाव पर लगाने का मतलब केवल लक्ष्मी को सट्टे में प्रयोग करना, लक्ष्मी को सत्ता में शर्त में प्रयोग करना आदि नहीं है। लक्ष्मी का असद व्यय करना, वह भी लक्ष्मी का असद व्यय भी आपके पाप का कारण है। असद व्यय मतलब गलत स्थान पर लक्ष्मी को दे देना। आपको पता है सामने वाले व्यक्ति को यदि मैं लक्ष्मी दूंगा, धन दूंगा, तो ये व्यक्ति इस धन को लेकर के जाएगा और जाकर के भक्ष खाएगा, दूषित भोजन करेगा, दूषित पिएगा, और इसके कारण से लक्ष्मी गलत जगह जाएगी। ऐसे व्यक्ति को धन नहीं देना चाहिए। इस प्रकार ये 5 स्थान कलयुग के निवास के कारण बताए और बताया गया कि इन 5 स्थानों से बचो। परंतु राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और अपने आश्रम में आकर के, अपने राजभवन में आकर के अपने ही पिता के द्वारा मारे गए, भीम के द्वारा मारे गए जरासंध के मुकुट को उन्होंने सिर पर धारण कर लिया। असद वस्तु में कलयुग का निवास है, असद धन में कलयुग का निवास है। जैसे ही मुकुट धारण किया, कलयुग प्रविष्ट हो गया परीक्षित के मस्तिष्क में।
और बंधुओं, कलयुग जब जीवन में आता है ना, तो आपसे वो क्रिया करवाएगा जो आपने कभी सोची भी ना हो, जो आपने कभी विचार भी ना की हो। ऐसी क्रियाएं कलयुग करवाता है। राजा परीक्षित के यहां पर हिंसा करना, मारपीट करना, ये सब मना था, लेकिन आज राजा परीक्षित स्वयं हिंसा करने निकल गए। वन में जाकर के आखेट करने लगे, हिंसा करने लगे। किसी जानवर को मार तो नहीं पाए, लेकिन प्यास से व्याकुल परीक्षित ने एक आश्रम देखा। आश्रम में जाकर के देखा तो एक संत समाधि में बैठे थे। उस समाधि का नाम था त्रातक समाधि। त्रातक समाधि में देह विद्यमान होता है, जीवित होता है, लेकिन सांस नहीं चलती, धड़कन नहीं चलती। व्यक्ति जीवित है, लेकिन वो अपने देह से वहां है। उसकी आत्मा, उसकी मनोवृत्ति वो कहीं और जा चुकी है। हमारे वृंदावन में आज भी ऐसे कई संत मिलेंगे आपको। इसी त्रातक समाधि को हमारी वृंदावन की भाषा में कहते हैं मानसी सेवा। कौन सी सेवा? मानसी सेवा। मानसी सेवा का तात्पर्य है कि देह व्यवस्थित है, देह उपस्थित है, लेकिन चित्त कहां है ये नहीं पता। ऐसे आज भी हमारे वृंदावन में कई संत हैं। एक महाराज जी हैं, वो उनका नियम है, वो मानसी सेवा में जाते हैं तो मानसी सेवा का भाव ये रहता है, अपने मनस्थ में ठाकुर जी की कुंज प्रकट करके, ठाकुर जी का भाव रख के, ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, उस लीला में एक कैरेक्टर तुम भी हो, ऐसा विचार करके उस लीला का अनुभव करना, ये मानसी सेवा होती है। हमारे वृंदावन में कई संत हैं इस प्रकार की सेवा में रहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी जनवरी दिसंबर की ठंड में भी कई संत मानसी सेवा में उष्ण काल का विचार कर लेते होंगे। मतलब जेठ के महीने में ठाकुर जी लीला कर रहे हैं और उनको पसीना आ जाता है बैठे बैठे। मैंने दर्शन किया है कितने संतों का। तो इसको त्रातक समाधि कहते हैं, मानसी सेवा कहते हैं। त्रातक समाधि में बैठे थे, तभी राजा परीक्षित वहां पहुंच गए और पहुंच करके उन्होंने कहा, महाराज, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आपके द्वार पर खड़ा है, प्यासा है, जल की याचना करता है। लेकिन वो तो त्रातक समाधि में बैठे थे, उनको सुनाई थोड़ी दे रहा था। राजा की बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया, तो राजा को लगा कि ये पाखंडी महात्मा जल ना पिलाना पड़ जाए उसके लिए समाधि में समाधि लगा रहा है। कलयुग का दूसरा प्रभाव बंधु, बहुत ध्यान से सुनना। कलयुग का दूसरा प्रभाव यह है कि कलयुग के प्रभाव से तिलक लगाने वाले, शिखा रखने वाले, धोती पहनने वाले, भगवत आश्रित गुणों में रहने वाले लोग पाखंडी दिखाई देते हैं। यह कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव से भगवत भक्तों में भी असद गुण का दर्शन होने लगता है, उनमें भी दूषित भाव आने लगता है। संत महात्माओं का उपहास करने की इच्छा हृदय में प्रकट हो जाती है। यह कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित ने अपना अपमान मान करके शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब यह दृश्य किसी ने नहीं देखा, छोटे छोटे बच्चों ने देख लिया और जाकर के शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया कि तुम्हारे पिता से जल की याचना की, लेकिन तुम्हारे पिता ने नहीं दिया, तो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी को क्रोध आया और श्रृंगी ने हाथ में जल लेकर के इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं श्राप देता हूं, तक्षक सर्प आज के 7वें दिन डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ने आकर के अपने पिता के गले से मरा हुआ सर्प हटाया। थोड़ी देर बाद जब शमीक ऋषि की समाधि टूटी तो पुत्र रो रहा था। श्रृंगी से पूछा, बेटा रोते क्यों हो? तो बोले, पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने।
बोले कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है। संत का स्वभाव कैसा होता है, साधु का स्वभाव कैसा होता है, कोई माला पहनावे, कोई दक्षिणा देवे तो ही उस पर कृपा करना, ये साधु का स्वभाव नहीं है। कोई अपयश कर दे, कोई दो चार अपशब्द भी कह दे, उस पर भी कृपा करे, ये साधु का स्वभाव है। साधु को तो जो दोगे दक्षिणा में सब स्वीकार है। माधव दास भगवान के अनन्य भक्त हुए, श्री जगन्नाथ जी के, उनके ऊपर इतनी कृपा थी श्री जगन्नाथ जी की। वो जब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे ना, तो श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर में बैठे बैठे जैसे ही माधव दास जी आते थे मंदिर में, श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा झूमने लगती थी, ऐसे ऐसे डोलते थे श्री जगन्नाथ जी। आज भी जगन्नाथ जी की प्रतिमा हिलती है। कब हिलती है पता है? जब रथ यात्रा निकलती है ना, तो रथ यात्रा के बाद जब रथ गुंडीचा पहुंच जाता है, तो वहां पर एक सालबेग नाम का भक्त है, उस सालबेग की जब स्तुति गाई जाती है, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मोआरत नलनी बनकु कर दहन। उड़िया भाषा में है सालबेग की स्तुति। मुस्लिम भक्त था भगवान जगन्नाथ का, उसकी जब स्तुति गाई जाती है ना, तो आज भी जगन्नाथ भगवान जब गुंडीचा रथ पहुंचता है तो सारे पंडा पुजारी रथ पर खड़े होते हैं और श्री जगन्नाथ भगवान आज भी ऐसे ऐसे झूम करके उस स्तुति को सुनते हैं। तो जगन्नाथ जी के सामने जब माधव दास जी जाते थे तो जगन्नाथ जी झूमने लगते थे, और इस दृश्य को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती थी कि माधव दास जी कब मंदिर जाएंगे तो उनके साथ हम भी जाएंगे और हम देखेंगे जगन्नाथ जी कैसे झूमते हैं। और स्थिति ये होती थी कि जैसे ही माधव दास सामने गए, जगन्नाथ जी झूमते थे, और जगन्नाथ जी को झूमता देख सारे भक्त माधव दास को प्रणाम करते थे। लेकिन माधव दास को ये अच्छा नहीं लगता था। माधव दास बोलते थे कि भाई, भक्त को तो यश से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। एक बात कहें, भगवान जिससे दूरी बनाते हैं ना, उसको बहुत यश, बहुत मान, बहुत प्रतिष्ठा, बहुत धन, बहुत उपलब्धियां, और जो वो मन में चाहता है तुरंत उसके सामने उपलब्ध करवा देते हैं। यदि आप मन में कोई भावना रखते हो और तुरंत आपकी भावना पूर्ण होती है ना, चिंता का विषय है ये। क्यों? ठाकुर जी जिससे दूरी बना लेते हैं ना, उसके मन की अभिलाषाएं तत्क्षण पूरी करते हैं, और जिससे ठाकुर जी थोड़ा सामिप्य रखते हैं, उसके संग खेलते हैं। इसके मन में भावना आ गई इंदौर में घर बनाना है, तो कोई ना कोई विघ्न डालते ही रहेंगे, तेरा घर बनने में नहीं आवेगा। उस समय दुखी मत होना, उस समय खुश होना, हे ठाकुर जी कब तक ये लीला करोगे। और फिर बस इतना कह देना, अपने लिए घर थोड़ी बना रहे हैं, आपके लिए घर बना रहे हैं, फिर देखना तुरंत बन जाएगा। ये ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी की क्रीड़ा है, हम ठाकुर जी के खेल हैं, वो हमारे संग खेलते हैं। लेकिन लोग इसको आपत्ति, विपत्ति, शनि की महादशा और ये सब चीजें जान करके दुखी हो जाते हैं। नहीं, ये जीवन में आने वाली विपत्तियां, रुकावटें, आपत्तियां, ये सब ठाकुर जी की क्रीड़ा है, ठाकुर जी का खेल है। जैसे दो मित्र होते हैं ना, एक मित्र कुछ अच्छा कर रहा हो, दूसरा मित्र उसमें टांग अड़ाएगा, उसको घेरेगा, उसको नहीं करने देगा। ये मित्र का स्वभाव होता है, ऐसी ठाकुर जी का स्वभाव है। लेकिन किसी को बहुत मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव और सांसारिक वस्तु मिलने लग जाए ना, उसको चिंता होनी चाहिए। क्यों? ठाकुर जी जिससे दूरी बनाते हैं उसको संसार का कर देते हैं, उसको संसार के योग्य बना देते हैं। माधव दास जी को पीड़ा होने लगी, ये संसार मेरी इतना यश गा रहा है, मैं जगह जगह से निकलता हूं, पुष्प वर्षण होता है, लोग मालाएं पहनाते हैं, मुझको प्रणाम करते हैं, मुझे इससे बचना है, मुझे ये प्रिय नहीं है। माधव दास जी जगन्नाथ जी को देखते, जगन्नाथ जी व्यंग में तिरछे मुस्कुरा जाते, बोले और माधव खुश हो ना, खूब यश मिल रहा है अब तो तुमको। माधव दास जी बोले मुझे नहीं चाहिए ये यश। एक बार
माधव दास जी के पास में कई सारे लोग आए, बोले कि आप भिक्षा ही पाते हो, घर घर जाके भोजन करते हो, हमारे घर आइए, हमारे घर आइए। भिक्षा पाते थे, लेकिन भिक्षा में इतना उनको सम्मान और दक्षिणा मिलती थी कि माधव दास जी को आनंद नहीं आता था। बोले भिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए, भिक्षा ऐसी नहीं कि तुम्हारे आने पर वो लोग प्रसादी बना करके तुमको तुरंत पवा दें। भिक्षा ऐसी मतलब प्रसादी बन गई हो, उसी में से कुछ दे दिया जाए, वो भिक्षा है। तो माधव दास जी एक दिन जगन्नाथपुरी में खोजने निकले। किसको खोजने निकले? ऐसा घर खोजने निकले जहां उनको सम्मान ना मिले। और सोचो, विचार करो, हम सब यही सोचते रहते हैं हमारा सम्मान कहां होगा, हमको सम्मान कहां मिलेगा। माधव दास जी खोजने निकले कि मेरा जहां अपमान हो ऐसा कोई मैं स्थान ढूंढूं। तभी माधव दास जी एक गली में देखते हैं एक मैया, वो सबसे चिड़ी बैठी है। बच्चों को देखती है तो सुनाने लगती है, बड़ों को देखती है पत्थर फेंक के मारती है, सबसे लड़ रही है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे उसकी लड़ाई हो रही है। माधव दास जी बोले बस मिल गया, ये मैया मेरे लिए सबसे बढ़िया है, इसी के यहां जाऊंगा भोजन करने। मैया के यहां पहुंच के नाक चढ़ी हुई, आंख चढ़ी हुई, उसकी चिढ़ रही थी बहुत जोर से। और माधव दास जी बोले मैया जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या है, कहां से आए हो, कौन हो? बोले अरे मैं माधव दास हूं, भिक्षा मांगता हूं, घर घर जाके पाता हूं, आप कुछ भिक्षा पवाओ। मैया बोली इतने मेरे अभी अभी इतना कलेश चल रहा है घर में, और ऊपर से तुम और आ गए हो भिक्षा मांगने के लिए, बैठो खवाऊंगी, अब आए हो तो खाली पेट तो जाने नहीं दूंगी। माधव दास जी को इतना सुख मिल रहा था, बोले बस ये बढ़िया। ऐसा क्यों पता है? जब हमें बहुत सम्मान मिलता है ना, तो उस सम्मान के कारण हमारा पुण्य खत्म होता है। और जब हमसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, हमको गाली देता है या उल्टा सीधा हमसे बोलता है, उससे हमारा पाप खत्म होता है। इसलिए ज्यादा सम्मान के और सुंदर शब्द सुनने में रुचि नहीं होनी चाहिए। कोई दो शब्द यदि अपमान के गए तो उसमें प्रसन्न होना चाहिए। बोले क्यों? मेरे पाप धो रहा है। तो माधव दास जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बोले ये मैया बढ़िया मिल गई है, ऐसी चिड़ोकली मैया मिली, ऐसा चिड़ोकला यजमान मिल गया, मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। माधव दास जी ने प्रेम से प्रसादी पाई और प्रसादी पाके वहां से चले गए। अब दूसरे दिन माधव दास जी फिर उसी के यहां पहुंच गए। मैया बोली आज क्या है? बोले भिक्षा पाने आए। बोले कल पवाई तो थी। बोले एक दिन में पेट भरता है क्या, रोज रोज भोजन चाहिए, लाओ पवाओ। मैया ने फिर पवा दिया। तीसरे दिन माधव दास जी फिर पहुंच गए। अब तो वो इतनी चिढ़ गई, उसने कहा संत है, भक्त है, अब इससे क्या कहूंगी मैं। तो उसने क्या किया, सब्जियों का रूप बिगाड़ दिया, किसी में नमक ज्यादा डाल दिया, किसी में मिर्च ज्यादा डाल दी, किसी में नींबू निचोड़ दिया। बोले कि इनको स्वाद कम आएगा, कल से अपने आप आना बंद कर देंगे। माधव दास जी जैसे पाने बैठे, मैया ने पूछा बाबा भोजन कैसा है? बोले मैया आज तो और दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। माधव दास जी समझ गए थे ये जबरदस्ती नमक डाल के लाई है ताकि कल से मैं इसके यहां नहीं आऊं, लेकिन मैं भी हटीला हूं, मैं यहीं आऊंगा। 5वें 6वें दिन जैसे ही माधव दास जी पहुंचे, मैया एक तो इतना सबसे लड़ती थी, चिड़ी रहती थी, ऊपर से माधव दास जी का चेहरा देखते ही उसको और चिड़ होती थी। ये फिर से आ गया भोजन करने। तो जैसे ही 5वें 6वें दिन वो पहुंचे, मैया को इतनी जोर से गुस्सा आया। माधव दास जी आके बोले मैया भिक्षाम देही। तो मैया ने वो पोंछा लगा रही थी, गोबर का चौका लगा रही थी, उसी पोंछा को फेंक के मारा। माधव दास जी बोले लो भिक्षा, रखो भिक्षा। अब भिक्षा में तो जो मिले सब स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन माधव दास जी का नियम था जब भिक्षा पाते थे तो भिक्षा को पहले जगन्नाथ जी को निवेदित करते थे, नेत्र बंद करके, हे जगन्नाथ स्वीकार करो। जब जगन्नाथ जी भोग लगाते तब वो पाते थे। अब पोंछा मिला है भिक्षा में, ये जगन्नाथ जी को कैसे दूं मैं? माधव दास जी बड़ी सोच में पड़ गए। बोले आज तो पोंछा मिला है भिक्षा में। माधव दास जी ने अपनी बुद्धि लगाई और जाकर के पोंछा को बढ़िया समुद्र के जल से धोया, धोकर के धूप में उसको सिखाया
और सुखा करके पूरे पोंछे के रोयों को अलग अलग करके एक सुंदर दिया बनाया, उसमें घी डाल के अग्नि प्रज्वलित करके श्री जगन्नाथ जी की आरती उतारते हुए जगन्नाथ जी को निवेदित कर दिया। भक्त का स्वभाव क्या है? केवल यश को ही स्वीकार करे, अपयश कोई कर दे तो उसके प्रति जो है गुस्सा आ जाए, ये भक्त का स्वरूप नहीं है। भक्त सब स्वीकार करता है। साधु का स्वभाव सबकी स्वीकृति में है। शमीक ऋषि अपने पुत्र को समझा रहे हैं, मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया तो इसमें क्या बिगड़ गया बेटा? नहीं पिताजी, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। शमीक ऋषि बड़े क्रोधित हुए, बोले बेटा ये तूने उचित नहीं किया। रोगी को औषधि देने की बजाय रोगी को ही खत्म कर दिया। उसको औषधि देनी चाहिए थी, गलती सुधारने का मौका देना चाहिए था, तुमने मृत्युदंड दे दिया। ये उचित नहीं किया। अपने गौरमुख शिष्य को भेज दिया, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को बता दो 7 दिन शेष हैं। गौरमुख ने जाकर के राजा परीक्षित को बताया, आपके जीवन के 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित गंगा के तट पर आए, तब वहां पर परीक्षित जी पधारे, राजा परीक्षित के यहाँ सुखदेव जी पधारे और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन पर्यंत भागवत की कथा श्रवण कराई। इस प्रकार परीक्षित सुखदेव संवाद यहां से प्रारंभ होगा, जिस विषय को हम लोग कल सुनेंगे 1 बजे से। आप लोग सब समय का ध्यान रख के आना। 1 से 5 कथा का समय है, उसी समय अनुकूलता को देखते हुए हम लोग कथा का क्रम रखेंगे।